मिथुन लगन के चार्ट में यदि थर्ड हाउस में आपके सूर्य और बुध की युति बन रही हो तो हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य अपने स्वयं के ही घर में स्थित होंगे तो सूर्य का बल यहाँ पर और भी ज़्यादा माना जाएगा या उनका जो प्रभाव है वो और भी अच्छा पड़ेगा। ऐसे में अब बुध वक्री नहीं होने चाहिए। वैसे तो सूर्य के साथ यदि कोई भी प्लैनेट अगर उनके ही घर में बैठेगा तो वो उनके हिसाब से ही काम करेगा, लेकिन जब बुध की बात आती है तो ज़्यादातर केसेस में बुध ऐसा प्लैनेट है जहाँ वो जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसी के रंग में वो रंग जाता है। ऐसे में यहाँ सूर्य के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। बुध मान लो लेकिन वक्री हो जाए तो आपको खुद का जो एफर्ट है थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा या थोड़ा आपको निर्णय लेने के लिए सोचने के लिए ज़्यादा समय भी लग सकता है कभी कभी। ऐसा कंजक्शन होने से जातक कहीं ना कहीं काफ़ी लोकप्रिय होता है। वो अपने प्रयासों से अपनी जो सफलता है उसको हासिल अवश्य करता है, चाहे उसका कितना भी बड़ा टारगेट हो लाइफ में। ऐसा जातक वास्तव में काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होने के साथ साथ वो काफ़ी पराक्रमी और साहसी भी होगा और सूर्य उसको एफर्ट करने में काफ़ी मदद करेंगे। फिर जो सबसे बड़ा रोल आ जाता है वो है कम्युनिकेशन का। बुध जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इवन अगर बुध सूर्य से अगर अस्त भी होगा तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा आपका। तो फिर आप बहुत मल्टी टैलेंटेड होंगे और बहुत सारे अलग अलग फील्ड में आप में काम करने की प्रतिभा या क्षमता होगी। ऐसे में आप एक अच्छे स्किल वाले व्यक्ति हो सकते हैं, एक अच्छे टीचर, एक अच्छे प्रशासनिक रूप से एक अच्छे अधिकारी आप बन सकते हैं किसी बड़े लेवल पे। साथ ही साथ आप किसी भी कार्य को मैनेज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको नई चीज़ें करना, नए एक्सपेरिमेंट करना, नई चीज़ें सीखना, विषयों में ज़्यादातर एनालिसिस वगैरह करना या आपकी जो एनालिटिकल स्किल है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ क्योंकि जो बुध हैं वो लग्नेश होने के साथ साथ फोर्थ लॉर्ड भी हैं, तो ऐसा जातक अपने लिए मान सम्मान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वो अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षित होगा। अब लगन में बैठे प्लैनेट और फोर्थ हाउस में बैठे प्लैनेट को जरूर विचार करिए, क्योंकि उन ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जब आपका लग्नेश और आपका फोर्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में आ गया। ये कंजक्शन तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा किसी भी पर्टिकुलर कार्य को करने, निर्णय लेने के लिए। लेकिन जो अन्य ग्रहों का प्रभाव है, जो थर्ड हाउस पे किसी भी अन्य ग्रह का यदि प्रभाव है तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होगा देखने के लिए। इस हिसाब से देखा जाए तो जातक कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो उतना ही ज़्यादा मैच्योर होता जाता है और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी। ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है, वो लेखन के फील्ड में बहुत अच्छा कार्य कर सकता है, एक अच्छा वो कवि हो सकता है, एक अच्छा प्रशासनिक रूप से कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है, वो कहीं ना कहीं टीचिंग के फील्ड में अच्छा कार्य कर सकता है, फाइनेंस के फील्ड में अच्छा कार्य कर सकता है। साथ ही साथ वो अपनी फैमिली और अपने आप को हर किसी केस में प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसा जातक समय से पहले थोड़े निर्णय ले लेगा जिससे उसको किसी भी पर्टिकुलर कार्य को करने में आसानी रहेगी। हाँ, ये कंजक्शन थोड़ा आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बनाने की वजह से रिश्तों में कुछ मतभेद ला सकता है, जैसे कि आपके परिवार के लोगों के साथ या जीवन साथी के साथ। लेकिन ये कंजक्शन बिजनेस करने, लाइफ में बहुत ही बड़ी रिस्क लेने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। इस कंजक्शन के होते हुए जातक अपने आप में बहुत ज़्यादा बिलीव करेगा, खुद पर उसको ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होगा। अब बुध अगर वक्री हो जाए तो बुध का थोड़ा प्रभाव जरूर कम हो जाता है और फिर क्योंकि बुध एक ड्यूअल प्लैनेट भी है, ड्यूअल होने की वजह से कभी कभी आपको स्वयं पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रह सकता है, कुछ निर्णय लेने में आपको ज़्यादा समय लग सकता है। इन दोनों का फिर जो प्रभाव आ जाता है वो आपका आ जाता है नवम भाव पे। दोनों ही प्लैनेट आपको हायर स्टडीज़ में बहुत मदद करेंगे, आपको अध्यात्म में, अध्यात्म को सीखने, अध्यात्म से जुड़े हुए विचारों को ग्रहण करने, साथ साथ में कुछ नया करने, कुछ बहुत इनोवेटिव करने, कुछ बहुत क्रिएटिव करने में भी आपकी मदद ये दोनों ही प्लैनेट करने वाले हैं। बुध मान लो अब आपका अस्त हो गया। बुध अस्त होने के केस में क्योंकि वो सूर्य से एनर्जी प्राप्त करेगा, सूर्य से वो कहीं ना कहीं जो ऊर्जा वो प्राप्त करेगा तो बुध पर इसका प्रभाव पड़ेगा। बुध से जुड़े हुए जो आपके गुण हैं वो इन्हेंस होंगे, तो आपका कम्युनिकेशन थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा, प्रभावशाली होगा, आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगी। साथ ही साथ आप में लर्निंग का जो कहीं ना कहीं क्रेज है या कुछ नया करने का जो क्रेज है लाइफ में वो भी बढ़ेगा इससे। बुध के अस्त होने के केस में आप ये बोल सकते हैं कि प्रॉपर जो बुधादित्य योग बन रहा है उसका आपको लाभ मिलेगा। अब जो यहाँ पे सूर्य है, क्योंकि सूर्य अपने ही घर में, तो सूर्य जिन जिन प्लैनेट्स पर अपना प्रभाव डालेगा, क्योंकि सूर्य अपने साथ बैठे प्लैनेट पर भी अपना प्रभाव डालेगा और आपके नवम भाव में स्थित ग्रह पर भी, तो उन पर सूर्य का प्रभाव किस प्रकार का पड़ रहा है, क्या वो सूर्य के साथ मित्रवत हैं या नहीं, ये आपको जरूर ही विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही अब सबसे बड़ा रोल आ जाता है फिर आपके नवम भाव में बैठे प्लैनेट का। नवम भाव में चाहे किसी भी प्रकार का प्लैनेट बैठा है, बट अब वो सूर्य और बुध दोनों से ही काफ़ी प्रभावित होगा। ऐसे में उस ग्रह विशेष से जुड़े हुए निर्णय लेना, उस ग्रह विशेष से जुड़े हुए कार्य करना थोड़ा आसान हो सकता है। इस प्रकार का जातक हाईली एनर्जेटिक होगा।
साथ ही साथ वो एक अच्छा कम्युनिकेटर होगा, वो निर्णय लेने में कभी भी देरी नहीं करेगा। जहाँ तक कि जो एनालिटिकल स्किल हैं, उसका जो विवेक है, उसकी जो बुद्धिमत्ता है, वो भी काफ़ी अच्छी होगी। अब जो लियो साइन है, लियो साइन देखिए वैसे क्रिएटिव स्किल्स के लिए जाना जाता है, टैलेंट के लिए जाना जाता है, एजुकेशन वगैरह के लिए जाना जाता है, या जो आपके इमोशनली जो रिलेशन है जिनमें आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे में इस कंजक्शन के होते हुए आप अपने रिश्तों में ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिकल होंगे तो आपको ये कंजक्शन और भी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। बट बेसिकली ये कंजक्शन क्योंकि थर्ड हाउस में बन रहा है तो ये आपकी नेचुरल एबिलिटी या नेचुरल क्वालिटी या आपकी स्वयं की क्षमताओं को इन्हेंस करने का कार्य करेगा। इसलिए आपको स्वयं पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट इसीलिए डेवलप हो पाता है। अब ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, वो काफ़ी ज़्यादा साहसी होगा, या उसकी बौद्धिक क्षमता, उसके विचार करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होगी। तो वो किसी भी पर्टिकुलर कार्य के लिए जब भी निर्णय लेने जाएगा, निर्णय बहुत जल्दी ले पाएगा, वो विश्लेषण अच्छे से कर पाएगा। समय पर निर्णय लेने से उसके कार्य काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। सूर्य और बुध का नवम भाव पर प्रभाव होने से कुछ हद तक इस बात की संभावना काफ़ी प्रबल है कि वो आपके भाग्य के मामले में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती जाती है उसके जीवन में स्टेबिलिटी ज़्यादा आती जाती है। जातक का जो कैरियर है वो ज़्यादा स्टेबल होता जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत स्टेबल होती जाती है। अब जो बुध है वो लग्नेश होके और फोर्थ लॉर्ड होके हालांकि थर्ड हाउस में आ गए, तो जातक अपने लिए और अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक प्रयास करने वाला हो सकता है। साथ ही साथ वो अपनी रिक्वायरमेंट को भी उसी वे में पूरा करेगा और परिवार की रिक्वायरमेंट को भी। ऐसा जातक एक बहुत ही अच्छा भौतिक सुख साधनों से संपन्न जीवन जी सकता है। ऐसे में जातक की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल होने की संभावना है, इवन उसकी अदर स्टेट में ट्रैवल, उसकी विदेश यात्रा होने की भी प्रबल संभावना रहती है कभी कभी। स्पेशली ये कैरियर पर्पज़ या स्टडी पर्पज़ के लिए हो सकता है। ऐसा जातक जो भी यात्राएं करेगा, जहाँ जहाँ भी वो जाएगा, घूमेगा, भ्रमण करेगा, वहाँ वहाँ वो कुछ नए एक्सपेरिमेंट कर सकता है। ऐसे जातकों को नेम फेम काफ़ी अच्छा मिलता है क्योंकि उनमें जो नेचुरली गुण हैं वो थोड़े ज़्यादा इन्हेंस हो जाते हैं इस कंजक्शन के होते हुए। अब आपको विचार करना होगा वास्तव में आपके लिए जो आपकी महादशा है, क्या आपको सूर्य या बुध में से किसी की भी यदि महादशा है तो महादशा आपको कौन से एज पीरियड में भी आने वाली, इसका भी काफ़ी बड़ा रोल होगा।